बच्चों, क्राफ्ट के क्लास में आज हम लोग सीखेंगे निंजा शॉर्ट यानी कि निंजा तलवार। और ये देखिए, ये मेरे हाथ में है एक निंजा तलवार यानी कि निंजा शॉर्ट, और ये पेपर से बना हुआ है। तो चलिए आज के क्लास में मैं आपको यही बनाना सिखाती हूँ। तो इसके लिए आपको A4 साइज का पेपर चाहिए होगा। मैं व्हाइट पेपर से बना रही हूँ, आप किसी भी कलर के पेपर से बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू कीजिए। सबसे पहले हम इस पेपर को बीच से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते समय बच्चों एकदम ध्यान रखिएगा कि एकदम बीच से हो। उसके बाद इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। उसके बाद इसे इधर से मोड़ेंगे। उसके बाद फिर एक फोल्ड करेंगे इस तरीके से। और इधर वाले को भी ऐसे करके फोल्ड करेंगे बीच से। कुछ इस तरह का अब आपका दिखाई देगा। अब आप फिर से एक फोल्ड कीजिए। ध्यान रखना है कि फोल्ड एकदम बीच से हो। और इधर वाले को भी हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब यहाँ पे इसे हम यहाँ पे थोड़ा खोलेंगे, इस तरह से खोलेंगे। और ये जो आपका कॉर्नर है इसको हम इस तरह से मोड़ देंगे। इसे भी मोड़ देंगे और इस कॉर्नर को भी हम इस तरीके से मोड़ देंगे। आप देखिए कुछ इस तरीके से हमें इसे मोड़ देना है और फिर हम इसे इस तरीके से बंद कर देंगे। अब फिर इसे इस तरीके से और अब यहाँ पे हम थोड़ा गम लगाएंगे। ये साइड में हमें गम लगाना है। और इसे चिपका देंगे। ये देखिए, अब हमें इसे अच्छे से चिपका देना है। ये तो बन के तैयार हो गया है बच्चों। अब इसे हम साइड रखेंगे और अब हम कुछ दूसरे कलर का पेपर लेंगे इसके इस पार्ट को बनाने के लिए। ये A4 साइज को हाफ पेपर करेंगे और उसको हाफ करेंगे तो ये साइज का पेपर निकल आएगा। अब हम इसे भी बीच से इस तरीके से मोड़ेंगे। फिर इसे बीच से ऐसे मोड़ेंगे, फिर इसे भी बीच से ऐसे मोड़ेंगे। फिर हमें इस तरीके से इसे मोड़ना है। और ये जो दोनों हिस्सा है ना, इसे हमें अंदर से मोड़ देना है। इसे हमने यहाँ से मोड़ दिया और ठीक इसी तरीके से हम ये वाले हिस्से को भी इस तरीके से मोड़ देंगे।
और फिर इसे बंद कर देंगे और इसे अब इस तरह से मोड़ देंगे। यहाँ तक करने के बाद फिर हमें इसे इस तरीके से पीछे से मोड़ देना है। ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ऐसा ही हमें एक और बनाना है। अब इस एक पेपर का एक तो मैंने बनाया, एक और बनाओ। अब इस तरह का हमने दो बना लिया है ना बच्चों। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा हमें गम लगाना है दोनों ही साइड से। और ये जो है ना, इसे हमें इस तरीके से जोड़ देना है। ये देखिए, ये एकदम अच्छे से ये जुड़ चुका है। अब हमें ये जो हमने बनाया ना, इसे हम इसके अंदर डालेंगे इस तरीके से, लेकिन ये चिपक जाए अच्छे से, इसके लिए हम यहाँ थोड़ा गम लगा लेते हैं। इसे अंदर में जोड़ते समय आपको एकदम ध्यान रखना है, चिपकाते समय कि एकदम बीच में ये बराबर से जुड़े। अब चलिए, तलवार का आधा हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसकी हैंडल नहीं बनी है। अब हम इसका हैंडल बनाएंगे। A4 साइज का पेपर का आधा पेज लेना है आपको और इसे रोल की तरह बनाना है। रोल तो बनाना आप जानते ही हैं बच्चों, फिर भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इस तरीके से आपको, आप चाहें तो अंदर में पेंसिल डाल के भी इस रोल को बना सकते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो। ये रोल बन चुका है बच्चों। इसे भी हम यहाँ पे चिपकाने के लिए थोड़ा गम लगाएंगे। देखिए बच्चों, ये रोल बन चुका है और ये अच्छा से चिपक भी चुका है। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा कट बनाना होगा इसका। यहाँ पे मैं थोड़ा काट रही हूँ, दोनों बराबर, दोनों साइड से काटना है। और क्यों काटा है मैंने, ये मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये जो हमने बनाया है ना, इसे हमें इस तरीके से बीच में डालना है। ये देखिए, इस तरीके से इसे बीच में डालना है और इसके लिए फिर से हमें यहाँ पे गम लगाना होगा। और ये आपका यहाँ से हैंडल लग गया। ये इसका हमने हैंडल फिट कर दिया है। और ये देखिए, अब ये हिस्सा हमें इसका बनाना है। इसको बनाने के लिए हमें एक छोटा सा पेपर लेना होगा। इस पेपर को हमें इस तरीके से मोड़ना है, रोल नहीं बनाना है बच्चों। इस तरीके से इसे मोड़ के थोड़ा मोटा कर लेना है। और इसे भी हमें चिपकाना है। ये थोड़ा चिपटा करके आपको बनाना है, गोल रोल की तरह नहीं बनाना है। ये देखिए, मैंने चिपटा बनाया है। और इसे हमें ऐसे करके गोल करना है। यानी कि बच्चों, इसे थोड़ा सा गोल करके आपको इस तरीके से शेप देना है। इसको इस तरह का शेप देने के बाद हम इन दोनों ही जगहों पे गम लगाएंगे, यहाँ भी
और यहाँ भी, और इस तरीके से इसे यहाँ पे डाल देना है। और ये बन गया इसका हैंडल। तो आज बच्चों आपने निंजा तलवार बनाना सीखा है। तो आज क्राफ्ट के क्लास में आपने सीखा ये निंजा शॉर्ट यानी कि निंजा तलवार, और वो भी इतना आसान तरीके से पेपर से बनाना। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको भी आज का क्लास जरूर पसंद आया होगा। तो बच्चों अगले क्लास में मैं फिर आऊंगी किसी नए क्राफ्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।